हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं इस वक्त क्लास टेंथ से दो चर वाले रैखिक समीकरण के लिए ग्राफ खींच रहा हूँ। और ये क्वेश्चन कहाँ से है तो एक्सरसाइज 3.2 का BTBC का जो मैथमेटिक्स है, क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा क्वेश्चन है। हालांकि आप मिला सकते हैं। समीकरण एक है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। तो इसका जो टेबल तैयार किया हूं मैं, ये x का वैल्यू जब हमने 1 2 3 रखा, यानी x का वैल्यू जब 1 रखा तो y का 4 पाया। इस समीकरण में जब x का वैल्यू 2 रखा तो y का वैल्यू हमने 2 पाया। जब x का वैल्यू हमने 3 रखा तो y का वैल्यू 0 पाया। तो ये वैल्यू कैसे निकला, यदि आपको यह देखना होगा तो आप क्या कीजिए, इससे पिछला वीडियो जो है जाकर देखिए, आपको पता चल जाएगा कि ये टेबल का वैल्यू कैसे निकला है। मैं पिछले वीडियो में यहाँ तक छोड़ दिया था टेबल बनाकर। अब ग्राफ कॉपी जो है यहाँ पे मेरे सामने है इस वक्त, और मैं इस ग्राफ में इस टेबल पर रखे हुए बिंदुओं को रख कर दो रेखाएं खींचूंगा और ग्राफ द्वारा एक्स वाई का वैल्यू कैसे निकलेगा ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें जो आप देख रहे हैं ग्राफ में, पेपर में जो लाइन है इसको ध्यान से देखिए। अगर संभव हो तो आप एक ग्राफ कॉपी लेकर बैठिए, यह वीडियो देखते समय ज़्यादा बेहतर रहेगा। सबसे पहले ये सबसे बोल्ड वाला यानी सबसे मोटा वाला लाइन है। क्वेश्चन यहाँ पे उठता है कि कितने प्रकार के लाइनिंग इसमें है, तो सबसे मोटा वाला लाइन है। इस मोटा वाले लाइन के बीच में इससे पतला एक लाइन है। प्रत्येक मोटे वाले दो लाइन के बीच में एक लाइन है। प्रत्येक मोटे वाले दो लाइन के बीच में एक लाइन है। ठीक बीचों बीच में ये लाइन रहता है। तो दो प्रकार के लाइन हुआ। और ये जाली जैसा, जो जाली जैसा आप देख रहे हैं छोटा छोटा, ये भी एक लाइन है। तो इसमें टोटल कुल मिलाकर 3 लाइन है। तो बड़ा वाला जो लाइन है वह पूर्णांक जो है 1 2 3 4 5 0, चाहे माइनस में -1 2 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, इस प्रकार की जो अंक है यानी पूर्णांक है उसको रखने के लिए काम में आता है ये बोल्ड वाला लाइन। और दो बोल्ड वाला लाइन के बीच में उससे थोड़ा कम बोल्ड है यानी पतला वाला लाइन जो है वो दर्शा रहा है कि इस दोनों लाइन के ठीक बीचों बीच है। और जाली वाला जो है वो तब काम में आता है जब पॉइंट में होता है y का वैल्यू। जैसे किसी x या y का वैल्यू पॉइंट में होगा, जैसे 4.2 आता, 4.3 4.6, चाहे 2 पॉइंट कुछ भी, जब पॉइंट में आता तो पॉइंट वाले के लिए ये जाली वाला है। तो चलिए आज मैं जो क्वेश्चन हमारे सामने है उस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। और इसके बाद मौका के हिसाब से मैं देख लूँगा, यदि पॉइंट वाला क्वेश्चन मेरे सामने आया तो मैं एक और वीडियो आप लोगों के सामने रखूँगा। आइए देखते हैं इस ग्राफ में क्या है। कोशिश करेंगे कि बीच से लाइनिंग इस प्रकार से खींचेंगे। एक स्केल ले लेंगे यानी पटरी ले लेंगे और बीच से बोल्ड वाला जो आप लाइन देखे हैं सबसे मोटा वाला लाइन, उस लाइन पे इस स्केल को यानी पटरी को यानी रूलर को, यही नाम है इसका, रूलर पटरी स्केल, इसको इस बोल्ड वाले लाइन पे यानी मोटा वाले लाइन पे रख के इस प्रकार से खींच देंगे। हमें बीच से खींचना है तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि क्या करेंगे गिनने लगेंगे, गिनने की ज़रूरत नहीं। बीच से खींचना है तो इस बोल्ड से खींच दीजिए, यहाँ से खींच दीजिए, मतलब थोड़ा आगे पीछे चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, ध्यान में रखना है कि सबसे मोटा वाले लाइनिंग पे ही खींचना है। फिर इस प्रकार से
बीच से खींचना है। तो बीच आपको जहां लगे, यहाँ लगे तो यहाँ से खींचिए, यहाँ लगे तो यहाँ से खींचिए। कोशिश कीजिए कि बीच से खींच पाए। अगर एक दो पॉइंट इधर भी हो जाता है कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलिए आइए देखते हैं, इसको देखते हैं इस प्रकार से। बोल्ड लाइन जहाँ पे देख रहे हैं, तो बात को ध्यान से सुनिए और सुनकर भी आप काम कर सकते हैं। चलिए इस प्रकार से लाइन में हुआ। इस लाइन में तीर का चिन्ह दे देंगे, क्योंकि लाइन मीन्स होता है रेखाखंड और लाइन सेगमेंट मीन्स, लेकिन यहाँ पे लाइन है, रेखा है। तो रेखा वो होता है जिसके दोनों ओर तीर का चिन्ह होता है। तो इस प्रकार से दोनों ओर तीर का चिन्ह हुआ। तो इस प्रकार से अब देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, जैसे ये गोलंबर की जैसे है। जैसे गोलंबर 0 माइल जहाँ जहाँ होता है वहाँ पे गोलंबर होता है, और गोलंबर से चारों बगल रास्ता होते हैं। तो इस प्रकार का ये गोलंबर मानकर चलिए। अब मोटा वाले लाइन पे लिखेंगे। देखिए मोटा वाले लाइन पे 1 2 3 4 5, इसमें देखना है सबसे ज़्यादा 4 तक है, तो एक बढ़ा करके मात्र, ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। जैसे सबसे अधिक मान कहाँ तक है एक्स वाई का, तो एक्स और वाई का वैल्यू सबसे अधिक 4 है, 4 से अधिक नहीं है। तो 5 तक, एक अधिक तक जाएंगे, या 4 तक भी रहेगा तो चलेगा। तो ये एक्स और पीछे एक्स डैश, एक्स डैश। अब पीछे एक्स डैश है तो यहाँ बोल्ड वाले लाइन पे -1 -2 -3 -4 -5, इस प्रकार से। ठीक है। अब आइए फिर ऊपर देखिए, +1 +2 +3 +4 +5, इस प्रकार से। अब -1 -2 -3 -4 -5, इस प्रकार से। याद रखना है आगे, ये इसका आगे प्लस में है, पीछे माइनस में, फिर आगे प्लस में, पीछे माइनस में, ऐसे याद रखना है। अब देखिए, अब क्या है कि हमें बिंदु डालना है। तो 3 बिंदु है। देखिए समीकरण 1 का, जब हमने x का वैल्यू 1 रखा, पेंसिल को ध्यान से देखिए, तो x रोड ये है, ये x रोड है, ये वाला रोड जो है x रोड है, इसको x अक्ष बोलते हैं, और भुज भी बोलते हैं इसको, x निर्देशांक बोलते हैं। लेकिन आइए क्वेश्चन बनाते हैं। तो x रोड जो है, x अक्ष ये वाला है, y अक्ष ये वाला है, इसको लिख सकते हैं y डैश। ठीक है, y डैश, यानी डैश मतलब ऋणात्मक में यहाँ पे दर्शा रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे अब कि x का वैल्यू जब 1 है, तो x का वैल्यू 1 यहाँ पे है, -1 यहाँ पे है। x अक्ष वाले पे देखेंगे तो x का वैल्यू 1 यहाँ पे है, ये -1 है तो 1 पे, तो यहाँ पे उंगली रखिए। अब y का वैल्यू 4 है, तो y अक्ष ये वाला है, तो y अक्ष में 4 ऊपर है, क्योंकि नीचे -4 है, यहाँ पे माइनस में है नहीं, प्लस में है। x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 4, तो 1 के सामने 4 पे जाएंगे। देखिए इस प्रकार से, पेंसिल आप देख रहे हैं। इस प्रकार से पेंसिल को क्या करना है, देखिए ध्यान से। पेंसिल को अब यहाँ एक ऐसा बिंदु हुआ कि x वाले रोड पे अगर उतर जाए तो x से मुलाकात हुई, और y वाले रोड पे अगर उतरे तो 4 से, यानी 1 और 4, 1,4, यानी x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 4, 1,4, इस प्रकार से दर्शाएंगे। अब फिर देखिए, जब x का वैल्यू 2 यहाँ पे है, x का वैल्यू 2 है, और y का वैल्यू भी 2 है, तो x का वैल्यू 2 यहाँ पे और y का वैल्यू 2, तो 1 2, 2 स्टेप, 2 के सामने। आप देखिए इस प्रकार से आप देख सकते हैं, यानी x के पे अगर उतरेंगे तो 2 और y पे भी जाएंगे तो 2 के सामने, यानी 2,2। दोस्तों अब ये गलत है, जो हमने जो टेबल निकाला है ये गलत है या सही है, ये तब पता चलेगा। अब तीसरा बिंदु जैसे ही डालेंगे तो इस दोनों बिंदु के सामने आएगा,
तो समझ जाएंगे कि हमने जो टेबल तैयार किया है वो सही है। अगर तीसरा बिंदु सामने नहीं आया तो ये गलत है। आइए देखते हैं। जब x का वैल्यू 3, तो x का वैल्यू जब 3 है तो y का वैल्यू 0, तो 3 तो इस 3 पे ही रह जाएगा। क्यों? जब y का वैल्यू 1 होता तो 1 स्टेप गिनते, जब y का वैल्यू 2 होता तो 2 स्टेप, जब y का वैल्यू 4 था तो 1 2 3 4 स्टेप गिन रहे थे। अब कि y का वैल्यू 1 है तो 1 स्टेप नहीं गिनेंगे। यानी कहने का अर्थ हुआ कि अंक और 0 रहे ना, ऐसे समझिए, अंक और 0 रहे तो अंक पे बिंदु डालेंगे। ठीक है, याद रखना, अंक और बिंदु रहे तो अंक पे। तो देखिए ये दोनों बिंदु के सामने तीसरा बिंदु आ गया, तो इसका ये मतलब हुआ कि हमने जो टेबल तैयार किया है वो बिल्कुल सही है। आइए देखते हैं अब इसको क्या करेंगे। तीनों बिंदु पे स्केल को अच्छी तरह मिला करके ऐसी रेखाखंड खींचेंगे, ऐसी रेखा खींचेंगे जो तीनों बिंदुओं से होकर गुजरे और तीनों बिंदुओं को काट दे। ठीक है, इस प्रकार से ये रेखा हुआ और इस रेखा का नाम दे देंगे। इस रेखा का नाम होगा, नाम जो होगा वो 2x + y - 6, 2x + y - 6 = 0, ऐसे करके लिख लेंगे। ठीक है, अब ये जो 3,0 आया था, 3,0 था ये वाला बिंदु। चलिए हमारा समीकरण 1 का ये रेखा सक्सेस हुआ। अब आइए समीकरण 2 के लिए सेम काम करते हैं। सेम देखिए, जब x का वैल्यू 1 है तो x का वैल्यू 1 यहाँ पे है, तो y का वैल्यू 0। तो अभी हमने बताया है कि जब 1 और 0 यानी अंक कोई दूसरा 0 के अलावा कोई अंक और 0 हो तो 0 को छोड़कर उस अंक पे डालते हैं बिंदु। तो अंक 1 है तो 1 यहाँ और 0 तो अंक पे डालते हैं, 0 को छोड़ देते हैं। क्योंकि x का वैल्यू, अब यहाँ देखिए, यहाँ रख दे तो x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू इसके सामने जाएंगे तो 0, क्योंकि मूल बिंदु पे x का वैल्यू भी 0 होता है और y का वैल्यू भी 0 होता है। चलिए अब यहाँ पे बिंदु आया तो इसको 1,0 नाम, 1,0। अब 2,2 है तो देखिए, जब x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 2 यहाँ पे 1 2 जो लिखा हुआ, y का वैल्यू 2 स्टेप ऊपर, y वाला ये वाला है तो 1 2 स्टेप ऊपर, तो यहाँ पे आ गया। तो याद रखेंगे पहले वाला 2,2 जो बिंदु था, ये देखिए इस समीकरण के टेबल में, समीकरण 1 के टेबल में भी 2,2 है, 2,2 समीकरण 2 के टेबल में भी है, इसलिए 2,2 पे एक बार और बिंदु आ गया है, ख्याल रखना है। और ये एक है। अब तीसरा बिंदु जैसे ही देखेंगे तो इस दोनों बिंदु के सीध में आएगा। चलिए x का वैल्यू 3 है, x का वैल्यू 3 यहाँ पे है, तो y का वैल्यू 4, तो 4 ऊपर गिनेंगे 1 2 3 4, यानी सीधे नहीं गिनना है, ऐसा गिनना है। आप ग्राफ कॉपी में अच्छी से देखिए कि ये 4 के सामने आ जाए, 4 स्टेप गिने, 5 स्टेप तो 5 के सामने। तो इस प्रकार से ये 3,4 आ गया। अब यहाँ भी क्या करेंगे, एक स्केल लेकर, एक पटरी लेकर, एक रूलर लेकर इस प्रकार से रखकर एक लंबी रेखाखंड, जितना विचार हो सके लंबा खींच सकते हैं, रेखाखंड रेखा खींच लेंगे। अब दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। दोस्तों जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी तभी तो एक हल होता है, और जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को बहुत बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो बहुत हल होता है, और जब एक भी बिंदु पर प्रतिच्छेद न करे तो कोई हल नहीं होता। यहाँ एक बिंदु पे है, तो जिस बिंदु पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटा है उस बिंदु पे ऐसे रख देंगे। और यहाँ से देखिए, इस बिंदु से जहाँ पे दोनों रेखाएं एक दूसरे को कट किया है, देखिए x y का वैल्यू निकाल रहे हैं, दोनों रेखाएं एक दूसरे को जिस जगह पे कट किया है, प्रतिच्छेद किया है, काटा है, उस बिंदु से
हो करके एक्स वाले रोड पे आइए। आप एक्स वाले रोड पे जैसे आएंगे तो 2 से मुलाकात हुई, यानी एक्स का वैल्यू 2 हुआ। अब y के वैल्यू के लिए भी इस बिंदु से y अक्ष पे जाएंगे तो y का वैल्यू भी 2 आ जाएगा।